बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किसका बेसिक यूनिट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। अगर मैं आपको बताते चलूँ, मैंने अमाइनो एसिड के बारे में पहले बताया था कि ये जो है बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, ठीक है। और इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एक तरफ जो होती है अल्काइल चेन लगी होती है, वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, ठीक है। अगर और मज़ीद बात करें तो हमारे जो रिकॉलिंग होती है वो ये होती है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड इस वक्त डिस्कवर हो चुके हैं। उसी से हम मिलियंस ऑफ टाइप की प्रोटीन्स बना रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, यानी कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना देते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रोटीन्स आर द मोनोमर्स ऑफ द बायोपॉलीमर्स विच इज़ कॉल्ड द प्रोटीन, यानी कि जो बायोपॉलीमर है, मोनोमर उसका क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि बायोपॉलीमर इज आल्सो कॉल्ड द प्रोटीन। कहते हैं दे फॉर्म प्रोटीन बाय बायोकेमिकल बॉन्ड कॉल्ड द पेप्टाइड और द पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि पेप्टाइड बॉन्डिंग और पेप्टाइड लिंकेज होती है बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। इसी तरह जब प्रोटीन बनती है तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है एक अमाइनो एसिड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो वो क्या होती है, पेप्टाइड। अगर अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड हो तो हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, अगर दो होगा डाइपेप्टाइड, तीन बॉन्ड होंगे तो ट्राइपेप्टाइड। इस तरह से हमारी जो लिंकेज बढ़ती चली जाएगी, इसी वजह से वो कहता है कि पेप्टाइड लिंकेज। वेरियस नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन टू वन अनदर विद पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म प्रोटीन। वो कहते हैं कि जिस वक्त काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो फिर क्या बना देता है, वो प्रोटीन बना देते हैं। कहते हैं दे आर 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स बट विद, कहते हैं कि इधर 20 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था। कहते हैं डिफरेंट कम्बिनेशन दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन। कहते हैं कि डिफरेंट कम्बिनेशन के जरिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में अगर वो डिस्कस कर रहा है, स्ट्रक्चर में वो कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, पहले भी हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था स्ट्रक्चर को, मजीद हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हमने दो फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। कौन से ग्रुप पढ़े थे, दो अदद फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। एक जो पढ़ा था हमने पढ़ा था अमाइनो ग्रुप, एक पढ़ा था अमाइनो ग्रुप, ठीक है, दिस वन अमाइनो ग्रुप। एक पढ़ा था हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो यहाँ पे ये है जो अल्काइल ग्रुप है, इसकी चेन पे डिपेंड करता है कि जो हमारा आया के जो हमारी प्रोटीन होगी वो कितनी कैसी होगी, उसके अंदर कितनी लंबी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की होगी और क्या क्या सब कुछ, ठीक है। वो कहता है अमाइनो एसिड है वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इसका बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। इट कंटेन अ सेंट्रल अल्फा कार्बन, ठीक है। इसकी क्या होती है, एक सेंट्रल अल्फा कार्बन होती है, दिस वन इज द सेंट्रल अल्फा कार्बन। एंड फिर ये अटैच होती है फंक्शनल ग्रुप इस कार्ड, इसी को जहाँ से मजीद टू फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, ये फिर तीन ही कह लो, तो इसे क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। वो अब इसको इसी स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन कर रहा है। वो कहते हैं दीज देयर आर प्रेजेंट एन एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप। एक एसिडिक ग्रुप है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, वन साइड पे, और एक बेसिक ग्रुप है जिसको हम अमाइनो ग्रुप कह रहे हैं, वो एक वन साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। कहते हैं हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है अल्फा कार्बन पे विद आर ग्रुप। आर से मुराद ये कि अल्काइल ग्रुप। कहते हैं द आर ग्रुप में वेरी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स, इट मीन्स द आर काइंड्स ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो डिपेंड करते हैं किसकी नेचर पे, आर की नेचर पे, यानी कि जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे जो हमारा अमाइनो एसिड चेंज होता रहेगा। कहते हैं सो कंप्रीहेंसिवली वी कैन से दैट द एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल द अमाइनो एसिड्स, यानी कि सिवाय ग्लाइसिन के जिसके अंदर आर की जगह एच लगता है हमारे पास, ठीक है, उसके अलावा जो है ना सब के सब जो है ना अल्फा कार्बन से यूनाइट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सर ये जो बात कर रहा है कि हमारा अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप, ये था हमारा कुछ स्ट्रक्चर बेसिक्स। आगे हम पढ़ने लगे हैं कि जो प्रोटीन है उसको किस तरह से टाइप्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है हमारा, हमारे पास होना चाहिए। तो मज़ीद हम पढ़ने लगे हैं कि अमाइनो एसिड्स अकरेंस इन प्रोटीन मालिक्यूल, यानी कि जो प्रोटीन का मालिक्यूल है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स किस तरह से प्रेजेंट होती है। इसमें पहले बात कर रहा है कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, यानी कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो स्टैंडर्ड अमाउंट में होते हैं। आल दो मोर देन 300 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर नाउन, यानी कि अगर नेचुरली देखी जाए तो 300 इस वक्त नाउन है, बट जो यूज़ हो रहे हैं प्रोटीन में वो ओनली 20 यूज़ हो रहे हैं। बट ओनली 20 अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। बिल्कुल कहते हैं प्लांट एज वेल एज एनिमल इन ओरिजिन, यानी कि प्लांट में भी और एनिमल के ओरिजिन में भी। कहते हैं दीज 20 अमाइनो एसिड्स कॉल्ड द प्राइमरी
स्टैंडर्ड एंड द नॉर्मल अमाइनो एसिड। अब ये जो दो यानी कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं हमारे प्रोटीन बनाने में, तो वो कौन कौन से हैं, वो प्राइमरी में आ जाते हैं, स्टैंडर्ड में आ जाते हैं और नॉर्मल अमाइनो एसिड्स में आ जाते हैं। उसने कुछ एग्जांपल्स दी हमें, देखते हैं। सबसे पहले ग्लाइसिन की एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, यानी कि यहाँ पर आर ग्रुप की जगह एच लगा हुआ है, ठीक है। और इधर देखते हैं एलानिन, यहाँ पे आर ग्रुप की जगह क्या लगा हुआ है, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये थे तो डिफरेंस, यानी कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप को चेंज किया, यानी कि सिर्फ हमने आर को चेंज किया है, तो हमारे पास दो डिफरेंट प्रोटीन मिल गई हैं, दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन गए हैं। तो ये थी हमारी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स, यानी कि अगर कैसे अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अगर ऑन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ठीक है, हमने दो पढ़े हैं ना, नॉर्मल, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के अंदर क्या है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बात करते हैं कि दीज आर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द साइड चेन, यानी कि जैसे जैसे साइड चेन चेंज होगी वैसे वैसे अमाइनो एसिड चेंज हो जाएंगे। आर ग्रुप प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ द साइड चेन, यानी कि आर ग्रुप जो है वो है इसका साइड चेंज है। कहते हैं विच गिव डिस्टिंक्टिव प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, यानी कि वो जो आर ग्रुप है ना वही जो है अमाइनो एसिड को क्या कह रहा है, एक न्यू प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कि अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड, यानी कि अगर जो आर ग्रुप है वो नॉन पोलर एलिफेटिक हो तो हमारे पास कौन कौन सी यानी कि प्रोटीन मिल सकती हैं, वो हैं जी ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। ये तब मिलेंगी जिस वक्त हमारे पास जो साइड चेन है, आर ग्रुप है, वो क्या होगा, नॉन पोलर एलिफेटिक होगा। अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, कहते हैं कि अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक साइड, यानी कि जिस वक्त आर ग्रुप की जगह, अल्काइल ग्रुप की जगह एरोमेटिक साइड चेन लगी हुई होंगी, तो फिर हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट मिल सकती है, वो कहते हैं फिनाइल एलानिन मिल सकती है, टायरोसिन मिल सकती है, ट्रिप्टोफैन मिल सकती है, और इसी तरह रिलेटिवली ये भी क्या है, पोलर हैं। ये हमें दो तरह की अभी तक हमें अमाइनो एसिड पता चल चुके हैं। अब थर्ड टाइप हम बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि साइड चेन कोंटेनिंग हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर वो जो साइड चेन है, साइड चेन से मुराद ये हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है, ये जो साइड चेन हमने आर ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, आर ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोक्सल ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि आर ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेरीन एंड द थ्रियोनिन। इसी तरह अगर हम फर्दर बात करते चलें, तो आगे हम बात करने लगे हैं इसी तरह की कुछ अमाइनो एसिड जिस वक्त उसके पास साइड चेन में कंटेन हो सल्फर एटम, क्या प्रेजेंट हो, सल्फर एटम प्रेजेंट हो, तो फिर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, हमें मिलेगी सिस्टीन एंड मिथियोनिन, ठीक है। इस तरह ही हमें याद करनी पड़ेगी बार बार राइट करके। अगर हमारे पास अमाइनो एसिड हो किसके साथ, विद एसिडिक साइड चेन, अगर एसिडिक साइडिक चेन हो तो ग्लूटामिक एसिड एंड द स्पार्टिक एसिड मिलेगा। इसी तरह अगर बेसिक साइड चेन हो तो हमें लाइसिन मिलेगा, आर्जिनिन मिलेगा, हिस्टिडीन मिलेगा। ये थी कुछ हमारे पास टाइप्स यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, किसकी भला, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के। अगर हम इसी तरह बात करें ऑन द अदर हैंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या है, ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आ रही हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की बात करते चलें तो कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड विच कॉन्ट्रेरी टू द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ऑलरेडी डिस्क्राइब। कहते हैं कि पहले से हमने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है, वो हैं जिसके पास कॉन्ट्रेरी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी डिस्क्राइब। कहते हैं डू नॉट टेकन इन प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन वो कौन सी हैं, जो कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं कर रहे। अभी तक हमने जितने भी प्रोटीन पढ़ी, लाइसिन, ल्यूसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक, एस्पार्टिक एसिड, ये सब के सब वो थी जिसके अंदर 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स यूज़ हो रहे थे। अब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से मुराद ये हैं बाकी के जो रह गए हैं 280 अमाइनो एसिड, वो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। वो कहता है कि सिट्रोलिन है, आर्थिनिन है और आर्जिनोस्यूसिनिक एसिड है, ठीक है। ये तीन तरह के जो है अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारे नॉन स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। आगे बात करता है कि बीटा एलानिन, बीटा एलानिन क्या है, बेसिकली बीटा एलानिन की बात करें, कहते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन नेमली पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है। पहले उसने तीन बता दिया, अब ये भी क्या है, बीटा एलानिन भी क्या है, एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है जी, हमारे विटामिन के साथ अटैच होता है, ठीक है, और उसके अलावा ये क्या बना रहा है कि पेंटाथोनिक एसिड बना रहा है। उसके बाद कहता है कि पेंटाथेनिक एसिड होता है क्या, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइटामिन, ये वाइटामिन में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इट कंटेन अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम, कोएंजाइम के इसके पास पार्ट होता है। कहता है एब्रीवेशन COA, बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोगों ने कोफैक्टर कोएंजाइम पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे जो है ये पेंटाथेनिक एसिड यूज़ हो रहा होगा। और ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी एक, इसकी नेचर क्या है, ये भी एक प्रोटीन ही है, लेकिन ये क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं कि गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड,
यानी कि गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड क्या है और इसकी अकरेंस क्या है, इसका काम क्या है। वो कहते हैं कि गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का काम है, इट अकर्स इन ब्रेन, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और अदर टिश्यूज, इट हैज़ एन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकली रोल इन न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि इसका किधर काम है, इसका न्यूरो ट्रांसमीटर में बहुत ही अहम रोल है। नेक्स्ट बात कर रहा है वो कि डिहाइड्रोफिनाइल एलानिन, यानी कि डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन में भी इसका काम है। ठीक है, वहाँ पे इसका क्या काम है, इट इज़ फाउंड इन टिश्यूज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फिनाइल एलानिन एंड द टायरोसिन। ठीक है, ये फिनाइल एलानिन और टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म के दौरान टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। एल डोपा इज बीइंग यूज्ड इन ट्रीटिंग पार्किंसन डिजीज इन द ब्रेन। अब पता है आपको पार्किंसन डिजीज एक ब्रेन की डिजीज है, और एल डोपा जो है इज जो यूज़ होता है किसके लिए, पार्किंसन डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, वो क्या कहता है, इट गिव राइज टू द डोपामिन विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या करता है कि डोपामिन को राइज अप होने देता है ताकि न्यूरोट्रांसमीटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल जाए। जब न्यूरोट्रांसमीटर सही सिग्नल पहुंचाएगा तो हमारा ब्रेन सही वर्क करेगा, तो हमारी पार्किंसन डिजीज जो है वो ठीक हो जाएगी। और ये सब किसकी बदौलत हो रहा है, एल डोपा, और एल डोपा इज आल्सो अ नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। इसी तरह ये होमोसिस्टेन में भी होता है, यानी कि होमोस्टेटिस को मेंटेन करने में भी ये काम आता है, यानी कि रोल प्ले करता है। उसके बाद है आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड। आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड की बात ही की जाए तो उधर से ही हमें शो हो रहा है, आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड से मुराद ये है कि इसमें कहीं पर आयोडीन का जिक्र हो रहा है। ठीक है, आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स की बात करते चलें तो वो कहते हैं दीज आर मोनो आयोडोटायरोसिन, MIT, मोनो आयोडोटायरोसिन। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि डाई आयोडोटायरोसिन, DIT, ट्राई आयोडोटायरोसिन, T3। ठीक है, एंड टेट्रा में T4। द लास्ट टू आर थायराइड हार्मोन। T3 और T4 को तो आप सब जानते ही हैं, थायराइड हार्मोन है। ठीक है, और ये जो यानी कि हमारी उधर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थायराइड में। ठीक है, तो वही यानी कि आयोडीन का इसमें बहुत ही रोल प्ले है। आगे हम बात करने लगे हैं फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड, हमारा लास्ट टॉपिक है अमाइनो एसिड का, कि अमाइनो एसिड के फंक्शंस क्या हैं, वो कौन कौन सा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम बात करते चलें कि फर्स्ट इसका जो अमाइनो एसिड का फंक्शन है वो है कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन, बिल्कुल ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। हाँ जी, ऐसा ही है, ये हो गया। कहते हैं सो ऑल द फंक्शन विच प्रोटीन परफॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द अमाइनो एसिड, यानी कि जो जो काम प्रोटीन कर रही है वही वही काम इसका होगा, किसका, अमाइनो एसिड्स का। कोई डिफरेंस नहीं। चलो हम रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं प्रोटीन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विद आउट एक्सेप्टेशंस, बिल्कुल ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। कहता है बीन्स में प्रेजेंट है, नट्स में प्रेजेंट है, पल्स में कंटेन 20% ऑफ द प्रोटीन, बिल्कुल। फिर उसके बाद वो बात करता है कि स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द बॉडी में भी बहुत अहम प्ले करता है। फूड कॉन्स्टिट्यूट में प्रेजेंट होता है, सिल्क में, लेदर में, वूल में प्रेजेंट होता है। हमारी डेली लाइफ के बहुत से आर्टिकल्स में भी क्या, प्रोटीन यूज़ होता है। जो जो हमने प्रोटीन के यूजेस पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे, वही हम सारे के सारे अमाइनो एसिड में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है ग्रुप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम्स विच आर बायोकैटलिस्ट ऑफ द बॉडी। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर, बिल्कुल कि जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में यूज़ हो रहे हैं, एज अ बायोकैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन के तौर पे स्पीड अप करने के लिए, उनकी नेचर भी क्या है, वो भी प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड से। हार्मोनल इफेक्ट की बात करें, जितने भी हार्मोन है उसकी नेचर भी क्या होती है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और आपको पता है कि हार्मोन क्या वर्क करते हैं। लास्ट वन इज द कहते हैं दे प्ले रोल एज द हार्मोन बायोसिंथेसिस में भी अहम है, हार्मोन बायोसिंथेसिस का काम भी करता है ये। एंड टू मेटाबॉलिज्म, यानी कि नाइट्रोजन की जब मेटाबॉलिज्म हो रही है तब भी जो है हमारे ये काम करता है, कौन भला, प्रोटीन। टॉलरेंस ऑफ द सर्टेन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को भी ये कंट्रोल करता है। कहते हैं प्रोलीन स्टोर्स अंडर साल्ट स्ट्रेस कंडीशन इन प्लांट्स, यानी कि प्रोलीन उस वक्त स्टोर होता ही है जिस वक्त प्लांट में कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है, तो ये साल्ट या फिर वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये थे हमारे आज का अमाइनो एसिड का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो मेरे साथ रहिए, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड कमेंट ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।